गुरु प्यारी परम सत्कार योग साध संगत जियो। आप जी समूह साध संगत को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जियो, पिछले शुक्रवार और शनिवार आप जी ने पहली पौड़ी और दूसरी पौड़ी का सत्संग श्रवण किया। आज आप जी के साथ हम तीसरी और चौथी पौड़ी का सत्संग शेयर करेंगे, जो कि दादा भवानी जी का है। बड़े ही ध्यानपूर्वक से इन्हें सुने। और तीसरी पौड़ी कुछ इस प्रकार है। गावे को ताण होवे किसे ताण, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण बढ़ियाइयाँ चार, गावे को विद्या विमुख विचार, गावे को साज करे तन खेह, गावे को जिय लै फिर देह, गावे को जपै दिसै दूर, गावे को वेखै हादरा हदूर, कथना कथी न आवे तोट, किथ किथ कथी कोटि कोटि कोटि, देंदा दे लैंदे थक पाहें, जुगा जुगंतर खाहें खाहें, हुक्मी हुक्म चलाए रहा, नानक बिगसै बेपरवाह। और चौथी पौड़ी कुछ इस प्रकार है। साचा साहिब साच नाई पाख्या पाऊ अपार, आखी मंगे देही देही दात करे दातार, फेरी की अगे रखिए जित दिसै दरबार, जित सुन धरे प्यार, अमृत वेला सच नाऊ वड्याई विचार, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख दुआर, नानक एवै जानिए सब आपे सचियार। ये तीसरी और चौथी पौड़ी कुछ इस प्रकार है। दादा भवानी जी का तीसरी और चौथी पौड़ी का सत्संग शुरू करने से पहले कुछ संगत के सवाल आए हैं, उनके उत्तर कुछ इस प्रकार हैं। जी राधा स्वामी जी मेरा सवाल है, मैं एक दिन सत्संग घर सत्संग सुनने नहीं गया तो मेरा मन बहुत दुखी हो रहा था। उस दिन मेरे शरीर में बहुत पीड़ा थी, इसलिए मैं सत्संग घर सत्संग सुनने नहीं जा पाया। इसे लेकर मेरा मन आज भी बहुत दुखी होता है। पहले तो राधा स्वामी जी देखिए, अगर आप एक दफ़ा सत्संग नहीं सुनने जा पाए हैं तो आप यहाँ पर भी सत्संग सुन सकते हैं। यहाँ पर सत्संग सुन लिया, वहाँ सुन लिया, एक ही बात है। इस बात पर हमने ज़्यादा विचार नहीं करना है। अगर हम जितनी गहराई के साथ इस बात को विचारते रहेंगे, हमारे मन में ऐसा ही भाव आता रहेगा। इस भाव को छोड़िए और आगे निकलिए। अगला सवाल किया गया था पायल जी की तरफ से। जी राधा स्वामी जी, मेरा सवाल ये है कि अगर 2.5 घंटे की जगह 1 आवर्स सिमरन करें और उसमें भी हमारा मन आगे पीछे भटकते, तो क्या इससे हमारा मालिक से मिलन होगा? देखिए, हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे, हमें बाबा जी महाराज कितनी बार फरमा देते हैं बार बार एक ही बात, कि 2.5 घंटे तो मतलब 2.5 घंटे। 2.5 घंटे जब तक हम पूरे नहीं करेंगे, क्योंकि मालिक से हमने मिलना है, पूरे जब तक 2.5 घंटे नहीं देंगे तब तक नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते हमने हर वक्त सिमरन करना है। और यही बात सोचकर नहीं रह जाना है कि चलते फिरते खाते पीते सोते बैठते हम अगर सिमरन कर रहे हैं तो वो भी क्या इस चीज़ में गिना जाएगा? नहीं, गिना तो ज़रूर जाएगा। कहने का भाव यह है कि जैसे हम चलते पानी में अपनी परछाई नहीं देख सकते हैं, रुके पानी में अपनी परछाई देख सकते हैं, इसलिए सिमरन भी कुछ ऐसा है। हमारा माहौल बनाएगा, हमारी एकाग्रता एक जगह रखेगा। लेकिन बात सारी ये है, अगर आप 1 घंटा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 घंटा नहीं 2.5 घंटे पूरे देने पड़ेंगे, तभी जाकर बात बनेगी। अगला सवाल किया गया था सरिता जी की तरफ से। कहते हैं, जी राधा स्वामी जी, मेरा सवाल है कि जब हम सिमरन पर बैठते हैं तो मन में बहुत सारे विचार आते हैं, उसको कैसे रोकें? अपने ध्यान को तीसरे तिल में कैसे एकाग्र करें? प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए जी, सबसे पहले राधा स्वामी जी देखो, मन लगे ना लगे,
हमने ड्यूटी समझकर बैठना है, पहले अपने मन में ये बात बिठा लेनी है। बाबा जी महाराज जी हमें हर बार एक ही बात बार बार समझाते हैं कि कोई भी हम काम करते हैं, जब तक हम उस काम को पूरा नहीं करेंगे तो तनख्वाह के हम हकदार नहीं हो पाएंगे ना। अगर हम काम करेंगे तभी हम तनख्वाह के हकदार हो पाएंगे। बिना काम किए सैलरी नहीं मिलती है। इसी प्रकार कुछ ये है कि देखो, मन लगे ना लगे, बस सिमरन में बैठे रहो। विचार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, उन्हें रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन मालिक की अपार कृपा होगी, जब ध्यान तीसरे तिल के ऊपर लगना शुरू हो जाएगा। आप अपना सिमरन शुरू रखें, चालू रखें। बाकी जो विचार आ रहे हैं उन्हें दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो उसका भी एक रिएक्शन बन सकता है। तो ध्यान रखिए, आपने अपना भजन सिमरन पूरा करना है, ड्यूटी पूरी करनी है। और अगला सवाल किया गया था भरत कुमार जी की तरफ से। मेरा सवाल ये है जी, हम भजन पर बैठते हैं तब हमें अपने कान कैसे बंद करना चाहिए? सबसे पहले राधा स्वामी जी कान बंद करने की ज़रूरत नहीं है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि बाबा जी महाराज अक्सर सत्संग में मिसाल लेते हैं कि स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जो दुनिया कहती है, स्वामी जी महाराज उसका उल्ट कहते हैं। दुनिया कहती है आंखें खोल कर देखो, स्वामी जी महाराज कहते हैं आंखें बंद करके देखो। दुनिया कहती है कान खोल कर सुनो, तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कान बंद करके सुनो। और दुनिया कहती है जीना सीखो, स्वामी जी महाराज कहते हैं मरना सीखो। कान बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ को हमने महसूस करना है, अपने अंतर में ही वो सारा भाव महसूस करना है। एक दिन मालिक की अपार कृपा होगी, अपने आप ध्यान टिकना शुरू हो जाएगा। हमने सिर्फ भजन सिमरन के ऊपर ध्यान रखना है। जो हमें नाम की दात मिली है, हमने सिर्फ उसके ऊपर ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। तो आइए दादा भवानी जी का तीसरी और चौथी पौड़ी का सत्संग बड़े ही प्रेम भाव के साथ श्रवण करते हैं। आज तीसरी और चौथी पौड़ी लेने का विचार है। हुक्म क्या है, भाणा क्या है, शब्द क्या है और रजा क्या है, ये सब एक ही पावर के, शक्ति के, ताकत के जुदा जुदा नाम है। कोई उसका पहलू एक काम करता है, पहलू यानी एस्पेक्ट यानी अवस्था। कोई उसका पहलू और काम करता है, कोई उसका पहलू और काम करता है। गुरु नानक साहब जी महाराज ने और संतों ने उसको कई नाम दिए हैं और एक एक नाम देने का कोई न कोई वजह है या सबब है। अब उनको हुक्म उस वास्ते कहते हैं क्योंकि सब उनके अंडर है, सब कुछ उनके मातहत है, इस वास्ते उनको हुक्म कहा जाता है। फिर उसको सच्चे इस वास्ते कहा है या सत्य इस वास्ते कहा है क्योंकि वो अजड़ है, अमर है, अटल है, लाफना है, शक्ति एक ही है। और फिर उसको अमृत क्यों कहा है? इस वास्ते कि जो उसको चखेगा तो भी अमर हो जाएगा, इमॉर्टल हो जाएगा, लाफना हो जाएगा। उसके बाद उनको कीर्तन कहा है। इस वास्ते कीर्तन कहा है क्योंकि वो बहुत मधुर है, बहुत सुरीला है, बहुत इंटॉक्सिकेटिंग है, मस्त करने वाला है। उसके बाद उनको गुरबानी क्यों कहा है, यानी गुरु की बानी क्यों कहा है? क्योंकि असल हमारा गुरु शब्द है और नाम है।
उसमें से आवाज निकली, धुन निकली, इस वास्ते उसको वाणी कहा। हिंदू ऋषियों ने, मुनियों ने उसको आकाशवाणी कहा, नाद कहा वगैरह। पारसी संतों ने उसको सरोश कहा, मुसलमानों ने उनको कलमा कहा। ताकत एक ही है। और नाम इस वास्ते कहा क्योंकि वो सत नाम ही सच्चा नाम है। उस पावर का नाम ही है, इस वास्ते उसको नाम कहा गया। अब शब्द इस वास्ते कहा गया क्योंकि उस परमात्मा वाहगुरु अकाल पुरख के अंदर आवाज है, इस वास्ते उनको शब्द कहा है। तो इसमें कुछ यानी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे भाणा हम कहें, चाहे हुक्म कहें, चाहे शब्द कहें, चाहे नाम कहें, चाहे रजा कहें, या हिज विल और हिज ऑर्डिनेंस, ये सब कुछ एक ही पावर है। उसके जुदा जुदा शक्तियां हैं और ताकतें हैं और पहलू हैं और अवस्थाएं हैं। ये बात तो हो गई। अब अपन पौड़ी लेते हैं। वो पौड़ी है कि परमात्मा क्या है। दुनिया ने उसके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की है, गाने की कोशिश की है, जिक्र करने की कोशिश की है, कथन करने की कोशिश की है, कथाएं की है, बहुत कुछ किया है। तो इस पौड़ी में गुरु नानक साहब जी महाराज ने बड़े अत्यंत सुंदर और अनमोल तरीके से बताया है कि वो परमात्मा बयान से बाहर है। He is beyond description, he is beyond language। वो कैसे कहते हैं अभी वाणी में आएगा। गावे को ताना ओवे किस्से ताना, गावे को दात जाननी शाना। अब कहते हैं तान जो लफ्ज है इसकी माना है ताकत, शक्ति, पावर। कहते हैं उसकी शक्ति, उसका पावर। कौन गा सकेगा? किसमें ऐसी शक्ति है, ऐसा पावर है जो उसकी शक्ति को गा सके, बता सके, बयान कर सके। गावे को तान, चाहे तो बोलते हैं उसका तान यानी जिक्र, उसकी ताकत, उसकी शक्ति, उसका पावर। कौन गाएगा? किसको ताकत है उस ताकत का जिक्र करेगा। या कहते हैं कि कुछ लोग उनकी निशानियां बताते हैं। क्या कहते हैं कि वो रहीम है, करीम है, मेहरबान है, ऑलमाइटी है, शक्तिवान है, बख्शंद है, मेहरबान है। कहते हैं ये भी कौन जिक्र करेगा कि वो कितना मेहरबान है, कितना मेहरबान है, कितना दयालु है, कितना बख्शंद है। सिंधी में एक महात्मा है, उसने कहा है अज्ञो काओ कच माणकन मोट थी। कहते हैं कांच के टुकड़े उसके दरबार में मंजूर हुए, माणक और मोती मंजूर नहीं हुए। अभी ऐसा प्रभु, ऐसा वाहगुरु, ऐसा वो गोविंद, उसका बयान या निशान कौन कह सकता है? आगे गावे को गुण वडियाया चार, गावे को विद्या विकम विचार।
विचार। कहते हैं उसके गुण, उसकी महिमा, गुण वड्याई आचार, उसको मिला के कहते हैं वड्याई विचार है, वड्याई और आचार। कहने का मतलब यह है कि हमारे अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी महिमा गा सके या जो उसके गुण बता सके। ज्यादा से ज्यादा क्या कहेगा, बहुत बड़ा है, बहुत पावरफुल है, बहुत दयालु है, बहुत प्रकाशवान है, बहुत ऐसा है, बहुत ऐसा है, मगर और कुछ नहीं कह सकेगा। और फिर फरमाते हैं गावे को विद्या विखम विचार। कहते हैं उसका नॉलेज और उसका ज्ञान सोच करना भी कठिन है। हम बोलते हैं ना, अरे भाई सिर में दर्द होता है, तू क्या सोच रहा है। कहते हैं जिसका विचार करना ही कठिन है। जितने वेद, जितने शास्त्र, जितने ग्रंथ, जितनी फिलॉसफियां या फैलसूफी है, इन्होंने सब परमात्मा का बयान करने की कोशिश की है। आखिर में वेदों ने कहा नेति नेति नेति, यानी ही इज बियॉन्ड दैट, ही इज बियॉन्ड दैट, इससे भी और है, इससे भी और है, इससे भी और है। कहते हैं जिसका सोच करना ही मुश्किल है, उसके बारे में कहते ये इंसान बेचारा क्या गाएगा, क्या बयान करेगा। आगे गावे को साज करे तन के, गावे को जियल फिर देव। बच्चा होता है जब मां के पेट में, इसको बनाया किसने? बना तो मां और बाप के रज वीरज से, पानी के बूंद से, लेकिन इसको ऐसा किसने बनाया? किसको ताकत है? क्या आंखें हैं जो शीशे की बनी हुई है, ये भी मां के पेट में बना? क्या इनके बाल है? क्या ये अंदर में कैमरा रखी हुई है, जो चीज देखे उसका अंदर फोटो बन जाता है? कैसे हमारे नाखून है, कैसे हमारे पांव है, कितना ये इंसान भागता है, कितना दौड़ता है, क्या क्या ये करता है। कहते हैं ये साजने वाला, बनाने वाला भी वो ही प्रभु है, वो ही वाहगुरु है। फिर कहते हैं जब उसको मारना होता है, नाश करना होता है, संसार करना होता है, डिस्ट्रक्ट करना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है, खत्म करना होता है, 1 मिनट में उनको खाक कर देता है। देखिए गुरु नानक साहब जी महाराज एक ही कड़ी में क्या कहते हैं, गावे को साज करे तन खेव। कहते हैं उसका गाना यानी बयान करना कौन करेगा? उसका बयान जो 1 सेकंड में बनाता है और 1 सेकंड में उसको खाक कर देता है, भस्म कर देता है, नाश कर देता है। कहते हैं ऐसी शक्ति वाला उसका जिक्र कौन करेगा, उसके गायन कौन गाएगा? फिर आगे फरमाते हैं गावे को जिय ले फिर देव। कहते हैं वो जिंदगी देता है। आप अपने को याद करते हैं ना, हम इंसानों को याद करते हैं ना, इंसानों के सिवाय भी जिस चीज को अंग्रेजी में लाइफ बोलते हैं, जिंदगी बोलते हैं, जी बोलते हैं, इसमें जी नहीं है, मर गया। इसमें लाइफ नहीं है, इसमें जिंदगी नहीं है। कहते हैं ये सब इसने सारी कायनात में दिया है। आप एक बीज धरती में डालिए, वो बीज कैसे निकलता है, छोटे से बड़ा होता है, किस किस्म के पत्ते हैं, क्या क्या उसके रंग हैं, किस किस किस्म के पत्ते हैं, पत्तों का भी एक नमूना नहीं है।
तरह 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 के पत्ते हैं, तरह तरह के दरख्त हैं। तो कहते हैं कि ये ही जान डालने वाला है हर एक चीज में। सारा संसार चल रहा है, खड़ा नहीं है, सारा संसार चल रहा है। कहते हैं ये जान डालने वाला, लाइफ डालने वाला, जिंदगी डालने वाला भी यही प्रभु है, वह गुरु अकाल पुरख है। फिर कहते हैं ले फिर देह, कहते हैं ये ही जब इंसान मरता है तब इनको किसको क्या जूनी देता है, किसको क्या जूनी देता है, किसको क्या देता है, किसको क्या देता है, किसको क्या देता है। मनुष्य भी दे दे, कोई और जून भी दे दे, कोई पता नहीं। गधा घोड़ा कई किस्म के जानवर हैं, 84 लाख जूनियां हैं, इनसे कोई भी जून देना भी इसके हाथ में है। तो गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं इतना महाबली, इतना बलराज, इतना माइटी, कहते हैं उसका जिक्र कौन करेगा। ये इंसान बेचारा, उसका बयान क्या करेगा, उसका वृतांत क्या करेगा। आगे दूजी बारी को एक दफा पहला कह के फिर कहो। गावे को साज कर तन खेव, गावे को जियल फिर देव, गावे को जाप दिस दूर, गावे को वेख आदरा दूर। जब इंसान उस प्रभु का विचार करता है, इमेजिन करता है कि कैसा होगा, क्या होगा, कहता है नहीं भाई नहीं, दूर है, बहुत दूर है, हमारे समझ से बाहर, बहुत दूर है। इतनी दुनिया पैदा हुई, किसी ने उसको प्राप्त नहीं किया। कहते हैं बहुत दूर है, फार अवे, फार अवे, हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि दूर है। जो उसके प्रेमी हैं, जो उसके आशिक हैं, जो उनके भक्त हैं, जो उनको चाहते हैं, जिनके हृदय में उनके लिए प्यास है, तशनगी है, थर्स्ट है, वो कहते हैं ये तो हादरा हदूर है, कहते हैं ये तो नजदीक से नजदीक है। हमारे मुसलमान कहते हैं ये शाहरग है, ये जिसको सुखमना नारी गुरु नानक साहब जी कहते हैं इतने भी दूर है, इससे भी नजदीक है। गावे को जापे दिससे दूर, कहते हैं दूर है। फिर कहते हैं गावे को वेखें, देखते हैं, हादरा अदूर, वो जो प्रभु के प्यारे हैं, संत हैं, भगत हैं, कहते हैं वो तो हाजरा हजूर है, दूर होने का क्या सवाल है। जुदा जुदा अवस्थाएं उस प्रभु की, जुदा जुदा शक्तियां उस वागुरु की, जुदा जुदा गुणवाद उस हरि का। गुरु नानक साहब जी महाराज सुंदर भाषा में, छोटी छोटी कड़ियों में इतना कुछ भर देते हैं, जैसे एक लोटे में सागर भर दिया। क्या कहते हैं? गावे को जापे। जापे का क्या मतलब है? सोच करना, विचार करना, कहां है, तलाश करना। कहते हैं जिससे दूर। फिर कहते हैं जो तलाश करके उसको पा चुके हैं, वो कहते हैं हादरा हजूर। कहते हैं सांस से भी वो नजदीक है। आगे गावे को जाप दिस दूर, गावे को वेख आदरा दूर, कथना कथी न आवे टोट, कथ कथ कथी
कोटि कोट कोट। कैसे हैं उस सर्वशक्तिमान प्रभु को ये इंसान बेचारा निर्बल, जिसमें कोई बल नहीं, शक्ति नहीं, ताकत नहीं, तुच्छ। पहले उन्होंने कहा जो एक क्षण में मार देता है, राख कर देता है, वो जिसको ये एक क्षण में राख कर देता है, सो वो इसका कैसे विचार करेगा, इसकी कथ कैसे कथेगा। वो इन्फिनिट है, अहद है। आप कहेंगे अमेरिका तक है, नहीं नहीं, अमेरिका तो क्या, कनाडा तो क्या, न्यूजीलैंड तो क्या, दूर से दूर ऑस्ट्रेलिया है तो क्या, तंदुरा है ऊपर में बर्फ ही बर्फ तो क्या, ये सारी हमारी पृथ्वी उस प्रभु की हस्ती में एक बाल भी बराबर नहीं है। अभी करिए, आप भी विचार करें, मैं भी विचार करूं। अगर सारी हमारी पृथ्वी उसके बाल भी बराबर नहीं है तो हम कौन है उसमें, उस पृथ्वी में हम कौन है, ये विचारने की बात है। हाउ कैन अ परफेक्ट बीइंग बी डिस्क्राइब्ड बाय ए इम्परफेक्ट बीइंग। हम अवगुणों से भरे हुए, कमजोरियों से भरे हुए नाचीज, आंख को हाथ लगाओ तो अंधे हो जाते हैं। कल क्या होने वाला, एक मिनट में क्या होने वाला, एक सांस वापस आएगा कि नहीं, इसको कुछ पता नहीं। ये ऐसा इंसान बेचारा, उस साहब का क्या कथ 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 कहते हैं, कथना कथी न आवे टोट। कहते हैं आप ऐसा विचार करो जो वो टूटे ही नहीं, माना अनटायरिंगली कंटिन्यूअसली आप उसका थिंकिंग करते जाओ। कहते हैं कथ कथ कथी कोट, कोट 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 माना करोड़। कहते हैं हजारों करोड़ों कथा करने वाले आए, उसका बयान करने वाले आए, ऋषि मुनि फैलसूफ ध्यानी ज्ञानी सबने बहुत कुछ किया। आखिर में उन्होंने मथा टेक दिया, दाता तेरा अंत तू ही जाने। आगे कथना कथेना आवे तोट, कथ कथ कथे कोटि कोट कोट। दे ना दे लेंदे तक पाओ, जुगा जुगंतर खाए खाओ। कहते हैं वो दाता है, देता है, लेने वाले थक जाते हैं। फिर कहते हैं जुगा जुगंतर खाई खा। कहते हैं वो देता रहता है, हम जीव उससे लेते रहते हैं, खाते रहते हैं, और तो भी हम थकते नहीं, माना वो थकता नहीं। तो इंसान कहता है वो हमको देता कहां है जो हम थक जावे। देंदा दे लेंदे थक पाए। कहते हैं दाता देता रहता है, लेंदे वाला थक जाता है। दुनिया कहती है भाई ऐसे कैसे, हमको वो देता कहां है। जितनी भी हम ये इंसान इस शरीर से, इस देही से, इस जन्म से, इस पृथ्वी से, अपने घर से, रिश्तेदारों से बांधा हुआ है, बॉन्डेज में है, फकत अपनी ख्वाहिश के कारण। ख्वाहिश कहो, तृष्णा कहो, आरजू कहो, डिजायर कहो। कहते हैं ये डिजायर करता जाता है, परमात्मा इसकी ख्वाहिशें पूरी करता जाता है। जितनी मरने तक इनकी ख्वाहिशें पूरी हो जाती है, बाकी जो इनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, ये इसके कारण दूसरा जन्म इनको लेना पड़ेगा।
फिर कुछ इनकी पहले वाली कुछ नए जन्म में ये ख्वाहिशें करता है। जितनी इस जिंदगी में इनकी पूरी होती है, जितनी बच जाती है, फिर इसका दूसरा जन्म होगा। अब यह सिलसिला, ये साइकिल, ये चक्कर चलता आया है। उस चक्कर में आप भी हैं और मैं भी हूं। अगर हम इस चक्कर से निकल जाते तो यहां होते ही नहीं, साहब के पास बैठे हुए होते। तो कहते हैं प्यारा देने वाला नहीं थकेगा, तू थकेगा। तो जो लोग यहां प्रभु से प्यार करने लगते हैं, कभी कभी शाहूकार, राजाएं, महाराजाएं, इनको परमात्मा से लगन लग जाती है। हमारे हिंदुस्तान के तो कई राजाएं महाराजाएं, उनको ज्ञान आ गया, राजाई छोड़ दी। कई अमीर शाहूकार, इनको ऐसा ख्याल, परमात्मा की तरफ ख्याल लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि ये थक गए, ये थकी हुई रूहें हैं। इन्होंने सब देखा है, सब एंजॉय किया, सब लज्जतें ली है, सब मजे लिए हैं। कहते हैं अब कुछ नहीं। कृत कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलव राम, 4 कुंठ दह 10 भड़म्यो थक आयो प्रभु की शान। अभी हम नहीं थके। किसी से कोई अरे अपना अपना विचार कर ले वे, हम थके हैं? नहीं थके, ना थकेंगे। कैसे थकेंगे वो बाद में आएगा। लेकिन वो क्या फरमाते हैं? कहते हैं दाता देता है, लेने वाला थक जाता है। हालांकि इनको जुगों के बाद जुग होते गए, ये मांगता आया, ख्वाहिश करता आया, इनकी ख्वाहिशें पूरी होती गई जुगा जुग। फिर भी दाता देता है। ये कभी न कभी थकेगा, ये बात अलग है, लेकिन आम तरह से ये थकता नहीं है। आगे देंदा दे लेंदे थक पाओ, जुगा जुगंतर खाई खाओ, हुक्मे हुक्मा चलाए रहो, नानक विगस वे परवाओ। क्या कहते हैं? हुक्मी यानी हाकिम, जो मालिक है, अपने हुक्म से, शब्द से जिसको जैसे जैसे चलाना चाहता है ऐसे ऐसे चलाते आता है। यानी ये आद से ही शुरू है। अगर ग्रंथ साहब की वाणी है, जिस आप बुलाए सो भूले, सो बूझे जिसे बुझाएंदा। कहते हैं वो अपने हुक्म के जरिए जिसको जिस रास्ते से चलाना है उस रास्ते से चलाता आया है, अपने हुक्म के जरिए। यानी शब्द नाम के धारा के जरिए ये सारी कारोबार करता है। और उसकी कारोबार का ये हिस्सा है कि जिस इंसान को अपने पास बुलाता है, बुला लेता है, दूर रखना चाहता है, दूर रखता है। फिर कहते हैं नानक विगसै वे पड़वा। अब ये तमाशा है, उस तमाशे को ये देख रहा है बेपरवाह, अचिंत। ऐसा नहीं कि उसके गर्दन पर बोझ है। अभी आपके ऊपर घर की कारोबार माताओं के ऊपर है, बहनों के ऊपर है, दुकान की कारोबार पुरुषों के ऊपर है, स्कूल की कॉलेज की जिम्मेदारी अपनी अपनी जिम्मेवारी है और उनका अपने को फिक्र लगा हुआ है कि ऐसा तो नहीं होता है, बात हमारी मर्जी से चलता है कि नहीं चलता है। परमात्मा का क्या हाल है? उसने ऐसी सिस्टम बना के रखी है कि वो खुश रहता है, आनंदित रहता है, क्योंकि स्वरूप उसका आनंद है। अचिंत रहता है, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं। वो हमारे अंदर में बैठा है, हमारे को जगाने की कोशिश करता है सदा।
सदा जगाता है, जगाने की कोशिश करता है। अगर हम नहीं जागते हैं तो वो नाराज नहीं होता है। वो अंदर आना चाहता है हमारे घर में। अगर हम दरवाजा बंद करते हैं वो चला जाता है, लेकिन उसको नाराजगी नहीं होती है। सूरज, आपके घर की बाड़ियां और दरवाजे अगर खुले छोड़ो, सूरज अंदर आएगा। मगर आप बाड़ी या दरवाजा बंद कर देंगे, सूरज बाहर ही रहेगा। जब खोलोगे तब अंदर आएगा, बंद करोगे तो बाहर ही रहेगा। ऐसे वो प्रभु, वह गुरु हमारे अंदर है, हमको जगाता है। ना जागते हैं तो भी राजी है, अचिंत है, बेफिक्र है, उसको कोई किस्म की चिंता नहीं है, बेपरवाह बादशाह, खुश है। यानी यही एक जो विषय है वो ही बहुत बड़ी है, लेकिन टाइम नहीं है कि परमात्मा क्या है, कैसे हमको जगाता है। हम उसको अपने को जगाने को ही नहीं देते हैं। जब संत सतगुरु बन के आता है तब क्या करता है, अपने को वो जगाने की कोशिश करता है। कितने जागते हैं वो अलग विषय है, मतलब वो विगस है यानी खुश है, बेपरवाह है। हम आंखें खोले या न खोलें, कारोबार बराबर चलेगी, कारोबार में कोई कमी नहीं। लड़ाइयां लगे, जंग लगती है, खून रेजी होती है, खुशियां है, शादमाने होते हैं, वो अचिंत है और बेपरवाह है। दूसरी पौड़ी, साचा साहेब साच नाम, बाख्या भाव अपार, आक मंग देव देव, दात कर दातार, फेरक अग रखिया, जित दस दरबार, मोक बोला बोलिया, जित सुन दर प्यार। बस अब उस परमात्मा का जिक्र करते हैं, क्योंकि सिद्धों ने या जिज्ञासु ने पूछा कि परमात्मा का आप हमको ज्यादा बताइए और ज्यादा उनका हमको हाल बताइए। तो गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं, साचा साहेब, कहते हैं वो स्वामी, वो प्रभु, वो हरि, वो गोविंद साचा है। साचा है माना अमर है, अजर है, अटल है, आद सच है, जुगाद सच है भी सच है, ला फना है, इटर्नल है, एवर लास्टिंग है। कहते हैं और उसका नाम भी ला फना है। हम प्रभु को कुछ भी नाम दे दे, करतार भी हम उसको कहते हैं, दातार भी हम उसको कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, बख्शंद भी कहते हैं, मेहरबान भी कहते हैं, लेकिन उसका असल नाम है सत। सत ये उसका जाती नाम है, क्योंकि वो ऐसा ही है, सत्य है, था, है और रहेगा। मुसलमान इसको कहते हैं हक। हक तो कहते हैं ऐसा है मेरा वाहगुरु, ऐसा है मेरा हरि। कहते हैं और उसको सिद्ध पूछते हैं और उसको हम क्या नाम दे सकते हैं? तो महाराज जी फरमाते हैं बादशाह भाव अपार। कहते हैं वो अनंत प्रेम है, बेअंत प्यार है, बेअंत भाव है, इन्फिनिट लव। कहते हैं आप उसको इस नाम से पुकार सकते हैं, क्योंकि वो जो शब्द धारा है, जो नाम की धारा है, उसमें कशिश है। आत्माएं इनसे निकली, काल के पास गई, कोई मौज थी,
लेकिन ये वापस चाहता है। ये प्रभु वाहगुरु परमात्मा इन अपने रूहों को, अपनी आत्माओं को वापस चाहता है। और उनका इस वास्ते जो शब्द रूप है, जो नाम रूप है, वो खींचने वाला है। मैग्नेट आपको मालूम है, मकनातीस, चकमक बोलते हैं सिंधी में, ऐसे मकनातीसी उसको पावर है। लेकिन उस पावर के दायरे के अंदर हम जाते नहीं हैं। हम काल के और मन के दायरे के अंदर बैठे हुए हैं। तो कहते हैं वो जो प्रभु है वो अपनी शब्द धारा में बेअंत, उसमें कशिश है, क्योंकि उसमें प्यार है। जहां प्यार है वहां कशिश है। हमको सतगुरु सुंदर क्यों लगता है, खूबसूरत क्यों लगता है, क्यों हम चाहते हैं उसको फिर देखें, फिर देखें, थोड़ा सा उधर से देखें, दूर से देखें, मगर उसको देखें। क्यों? क्योंकि वो खुद इश्क है, खुद प्रेम है, और हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है वो भी प्रेम है। ये दोनों असल में एक है। तो वो आत्मा इनके ऊपर से जब पर्दा हटेगा खींची जाएगी। दूसरा ये है पावर है, प्रेम में बहुत पावर है। जो आपको प्रेम करेगा आप उसके तरफ खींचे जाएंगे और उसका कहना मानेंगे, क्योंकि प्रेम में पावर है। और वो प्रेम देता है, लेता नहीं है। प्रेमी से आप पूछो, वो लेने के लिए आया नहीं, बोलता है प्रेमी जो मैं करता हूं इतना काफी है। द लव इज इट्स ओन प्राइस। कहते हैं हम बस प्रेम करने में ही खुश हैं। प्रभु हमको और कुछ नहीं चाहिए, कोई दुनिया की चीज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप स्वर्गों में चलेंगे, आप हैं हमारे लिए वो सचखंड है। आप नरकों में हमको ले जाएंगे, कोई फिक्र नहीं है। आप वहां है, हम नरक में भी सचखंड में हैं। जहां आप हैं वो सचखंड है, न वो सचखंड। प्रेम एक ऐसी शक्ति है कि दुनिया बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है, इंसान बदल जाता है, क्योंकि उसमें पावर और उसमें दया है, उसमें रहमत है, उसमें बख्शिश है, प्रेम है। आपको अगर सास अगर अपनी नूह को या अपनी धी को प्रेम करती है, समझो डजन प्लेटों का, डिनर की प्लेटें टूट गई, अगर सास गिर गई उसके हाथ से, सब प्लेटें टूट गई। अगर सास अपने धी को यानी लड़की को प्रेम करती है, कहती है बच्चू बच्चू कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, तुम अपना पांव संभालना, तुमको कांच न लग जावे, कोई फिक्र नहीं। ऐसा होता है, कभी कभी हो जाता है। मगर नूह उसकी जहां प्रेम नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सासें नूह को प्रेम नहीं करती, लेकिन मेरा कहने का मतलब है मैंने ऐसे कई सासें देखी है जो धी और नूह को एक जैसा प्रेम करती है। तो अगर प्रेम नहीं है, मैं बात कर रहा हूं जहां प्रेम नहीं है, अगर धी से भी प्रेम नहीं है तो भी शोला हो जाएगी, अग्नि हो जाएगी, तुमने क्या किया ये वगैरह। जहां प्रेम है वहां माफी है, वहां बख्शन है, कोई फिक्र नहीं। तो कहते हैं इस वास्ते उसको कहते हैं सद बख्शंद सदा मेहरबाना। दूसरा प्रेम देता है, गिवर। दूसरा प्रेम सुंदर है। संत सतगुरु बूढ़े होते हैं, दाढ़ी होती है, उम्र भी बड़ी होती है, फिर भी हम कहते हैं कि इसको मैं देखता ही रहूं, मैं इसको देखती ही रहूं। दुनिया में तो कोई खूबसूरत लड़की है या बहन है या जवान छोकरा है या लड़का है या आदमी है, हम उसकी सुंदरता के तरफ खींचे जाते हैं, लेकिन उसमें जिस्मानी खींच है, कशिश है। लेकिन जो परमात्मा के भक्त हैं, इनके अंदर प्रेम की, सच्चे प्रेम की कशिश है, और वो प्रेम प्रभु है, वाहगुरु है। इस वास्ते कहते हैं उसका नाम है बाखिया। कहा जाता है, वर्णन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, भाव
प्रेम अपार, कहते हैं अनंत प्रेम है उनके पास। हमारे पास कमी है, हम अंधेरे में हैं, उसका प्रेम नहीं है। मगर एक दिन अपने प्रेम से खींच के ले जाएंगे। तो इस वास्ते कहते हैं कि वो प्रभु जो है सच्चा, उसका नाम सच्चा, और वो प्रेम रूप है, उसकी शब्द धारा प्रेम रूप है। आगे फिर उन्होंने कहा, आखे मंगे ते देव, दात करे दातार। कहते हैं सारी दुनिया ख्वाहिशें करती आती। छोटा बच्चा भी कहता है मुझे खिलौना होना चाहिए, वो मेरे पड़ोसी के पास है ना जो खिलौना, वो मेरे पास होना चाहिए, हमारे पास ऐसा होना चाहिए। बच्चे से बूढ़े तक ख्वाहिश करता है, चाहता है, चाहता है, मांगता है, मांगता है, मांगता है, मांगता है। कहते हैं वो भी देता है, देता है, देता है, लेकिन पहले उन्होंने फरमाया वो देगे देगे नहीं थकेगा, हम लेगे लेगे और थक जाएंगे। फिर कहते हैं दात करे दातार, कहते हैं जुगों से देता आया, उसका काम ही देना। मैं कहता हूं उस प्रभु को हमने ना पहचाना, ना समझा, ना उसके नजदीक गए, वरना सिर झुका के संत सतगुरुओं के चरणों में हमको कहना चाहिए, दाता हमारे पास क्या है जो हम आपको अर्पण करें, हम आपकी शुक्र अदाई कैसे करें, क्योंकि जो कुछ है आपने दिया हुआ है। हम गाय को खाना दे सकते हैं, पत्थर का देवता उसके आगे फूल रख सकते हैं, मगर ये तो सब देने वाला ही वो है, हम उसके आगे क्या रखें। उसका आगे जिक्र आता है। फिर पूछते हैं, कौन पूछते हैं? सिद्ध या जग्यासु पूछता है, फेरक आगे रखिए जिस दिशा दरबार। कहते हैं उस प्रभु ने जिसने हमारी इतनी ख्वाहिशें पूरी की, सब कुछ हमको बख्शा, कहते हैं उसके आगे उनके चरणों में हम क्या भेंट रखें, उसके चरणों में हम कौन सी प्रेजेंट रखें, गिफ्ट रखें, क्या चीज रखें उसके चरणों में, ताकि दिशा दरबार हम उसके दरबार में अंदर जाने के काबिल होवे, हमको अंदर जाने का दरवाजा खुले। हम पापियों के लिए तो दरवाजा बंद है ना, हालांकि उसका दरवाजा कभी बंद हुआ ही नहीं, उसका दरवाजा हमेशा खाली है। लेकिन कहता है हाउ टू गेट एंट्री, हम उस प्रभु को क्या देवें जिस कारण हम उसके दरबार में अंदर कदम रख सकें। फिर आगे कहते हैं मोहक बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। कहते हैं हम मुंह से क्या बोलें, कौन सी भाषा बोलें, कौन से वचन बोलें, कौन से लफ्ज बोलें, कौन से अक्षर बोलें, ताकि हमको पसंद आवे, वो खुश होवे। हाउ टू विन हिज लव। कहते हैं ना, देखो इसने कैसे सुंदर लफ्ज कह दिए। कभी बच्चा अपने को, हमारा एक बच्चा या भाई या कोई भी सुंदर लफ्ज कह देता है, किसी समझो महाराज जी किसी से पूछता है, किसी बच्चे से पूछता है तुमको कौन सी चीज चाहिए, तो महाराज जी को कहते हैं आप। उसने बड़े सुंदर लफ्ज कहे, कोई कुछ मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा, मगर इस बच्चे ने कहा आप। तो हम कहते हैं ये वचन हमको बहुत पसंद आए। कहते हैं हम इस तरह से कौन सी बात कहें, कौन से वचन उनके चरणों में कहें, ताकि उसका प्यार हमको मिले, हम उसके प्यार के काबिल बने और लायक बने। पूछते हैं, यानी सिद्ध पूछते हैं, जग्यासु पूछते हैं। इसका गुरु नानक साहब जी महाराज जवाब देते हैं। फेरक अगर रखिए जित दिशा दरबार, मोक बोला बोलिया जित सुंदर प्यार, अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार। अब मैं फकत अभी ये कहूंगा, नहीं तो ज्यादा टाइम हो जाएगा, फिर दूसरे बारी ये उठाएंगे। तब
गुरु नानक साहब जी महाराज जिज्ञासु को उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं। कहते हैं भाई उसके दरबार में कैसे जा सकते हो, उसके चरणों में कौन से लफ्ज आप रख सकते हो जिसके कारण वो खुश होवे और आपको अंदर अपने पास बुलावे और अपने प्रेम की बख्शिश करें। सवाल भी बढ़िया है, जवाब देखिए। अमृत वेला सच नाम, कहते हैं सुबह को। अमृत वेला क्यों कहते हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। गुरु नानक साहब जी कहते हैं अमृत वेला, क्योंकि उस वक्त एक अजीब शांति संसार में होती है। आप कहेंगे वो शांति अजीब कैसे है? सब आदमी सोए हुए हैं। महाराज श्री कृष्ण गीता में फरमाते हैं कि जो जब रात होती है प्रभु के प्यारे जागते हैं और उसके नाम का जप करते हैं। जब दिन होता है तब प्रभु के प्यारों के लिए वो दिन रात के बराबर है, रात उनके लिए दिन के बराबर है। एक फकीर कहता है, फरीद साहब कहते हैं, फरीदा रात खथूड़ी यानी खस्तूरी, रात खथूड़ी बंडिए सुतियां मिले न भाव, जिन्ना नैनन नींद रावली इतना मिले कुआ। कहते हैं जिनको नींद प्यारी है उसको कैसे मिलेगी वो कस्तूरी। तो वो टाइम है कि हमारा यानी बाकी सारे संसार का मन सोया हुआ है, हम सबका मन एक है, उसको कॉस्मिक माइंड कहते हैं। फिर जो हमारे अंदर है वो इंडिविजुअल माइंड है। तो जब वो सब सो जाते हैं, मन सो जाते हैं, तो इस वायुमंडल के अंदर एक किस्म की शांति है। और आदमी जब उठता है तो उसको कल जो फिक्र किया, चिंता किया, विचार किया, कई चीजें हम कर करके फिर सोते हैं सारे दिन के बाद, वो इतना जल्दी नहीं आता है। उस समय ऐसा है, ग्रह आकाश में ऐसे होते हैं कि बदोबदी आदमी का मन लगता है। इस वास्ते कहते हैं उस वक्त अमृत की बरखा होती है। हम जो भजन बाकी टाइम में करते हैं उससे ये आसान टाइम है। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो उस समय में क्यों हमको उठना चाहिए और क्यों गुरु नानक साहब जी महाराज ने वो अमृत वेला कहते हैं सच नाम, उस सच्चे नाम का जिक्र करो और फिक्र करो और मन उसके साथ लगाओ। और वो सच नाम है